Welcome dear students, and again we are going to continue the same class which we have left yesterday. And yesterday we were learning removal of two. First rule we have learned. हम लोग ने कल जो पढ़ा था पहला रूल नियम पढ़ लिया था. आज हम वहीं से जहां हमने अपनी क्लास कल बंद की थी वहीं से हम इसको आज फिर से शुरू करेंगे. तो पहला हमने जो कल पढ़ा था वो क्या हमने पढ़ा था. पहला चीज हमने पढ़ा था कि हाउ टू रिमूव टू को हम कैसे रिमूव करेंगे. तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था टू जो है TOO2 प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस TO2 देन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. तो अगर इस तरह से हमारे पास अगर कोई सेंटेंस आता है तो मैंने जैसा कि आपको कल ही बताया था कि टू जो है हम कभी भी अगर सिंगल टू होगा तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते. रीजन ये कि उसके साथ टू तो होना ही डबल टू एंड टू होना चाहिए, यानी टू ये होगा तभी रिमूव होगा. लेकिन अगर कभी नहीं है तो भी हमें रिमूव करना है, वो हम आगे बताएंगे. लेकिन फिलहाल हमारा जो फर्स्ट रूल था हम उसी को देखते हैं. पहला रूल मैंने जो कल आपको बताया था ये कि कोई भी अगर सेंटेंस इस फॉर्मेशन में है दैट इज सब्जेक्ट देन ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, देन टू, देन नेगेटिव एडजेक्टिव मैंने आपको कल ही समझाया था. नेगेटिव एडजेक्टिव का मतलब हुआ अगर टू के साथ में कोई इस तरह के वर्ड्स को लिखा गया है जो अत्यधिक को संबोधित करता है तो हम वो नेगेटिव हुआ. क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, जैसे मैंने कल बताया था नॉलेज, टू नॉलेजेबल, नॉलेज का कोई अंत नहीं होता. आदमी अगर ये कोई कहे कि पर्सन इज टू नॉलेजेबल, दिस इज कंसीडरिंग द सेंटेंसेस, इसको अगर हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि आदमी जो बहुत ज्ञान वाला है. लेकिन ज्ञान की कोई अंत सीमा नहीं होती, ज्ञान तो अनंत है. इसलिए वो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग, एरर हो जाएगा उसमें. लेकिन हाँ, अगर हम ये करें द पर्सन इज टू वीक, टू पुअर, टू डिफिकल्ट, टू अगली, आई एम इन ए वेरी, अगर आप कहते हैं आई एम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, द पर्सन इज टू पुअर, तो हम यह बेचारा जिसे कहते हैं, इस तरह के वाक्य के लिए टू वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा. टू का जो मतलब होता है वही होता है अत्यधिक, यानी जरूरत से ज्यादा. टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड. तो मोर देन रिक्वायर्ड सुंदरता नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, उसका तो अनंत चाहिए. लेकिन मोर देन रिक्वायर्ड क्या होता है? मोर देन रिक्वायर्ड हमारा होता है बैड कंडीशन, यानी हमें कोई भी बैड कंडीशन कोई नहीं चाहता. सुंदरता तो आदमी चाहता है कि हम कितना अधिक सुंदर हो जाए, नॉलेजेबल हम कितना अधिक नॉलेजेबल हो जाए, ज्ञान हमें कितना अधिक मिल जाए, धन हमें कितना अधिक मिल जाए. इवन अंबानी जो है वो भी नहीं चाहते होंगे कि दो ही इज द रिचेस्ट पर्सन, बट उनका फिर भी अभी नहीं होगा ख्वाहिश कि अब फिनिश करें, आई डू नॉट हैव टू अर्न मनी नाउ. सो अर्निंग हैज टू बी, वो और अधिक से अधिक पैसा अभी भी रिच होना चाहते होंगे, वांटेड टू मेंटेन और आई वांटेड टू बी गो मोर हायर. इसी तरह से टू डिफिकल्ट, टू बैड, टू अगली, टू पुअर हो सकता है, लेकिन टू रिच ये गलत हो जाएगा. तो हमने कल उसी के चरण में उसी सेंटेंसेस को हम फिर से एक बार देख लें जो कल मैंने बताया था. दैट इज माई ग्रैंडफादर इज टू ओल्ड टू वॉक. My grandfather is too old to walk. तो कल मैंने आपको बताया था कि हम इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे. मैंने आपको my grandfather is too weak to walk. तो हम इसको कैसे करेंगे? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये दिस इज सब्जेक्ट, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका टू हो गया. दिस इज अ नेगेटिव एडजेक्टिव जो कि मैंने कहा, देन वी हैव अ टू एंड देन वी हैव एन ऑब्जेक्ट. हम इसको अगर चेंज करते हैं तो हमारा ये था चेंजिंग आएगा. सेम वे तो माई ग्रैंडफादर इज, टू को हम कर देंगे माई ग्रैंडफादर इज सो ओल्ड दैट, सब्जेक्ट है यही वाला सब्जेक्ट हम फिर यहां पर ले आएंगे, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो ये हो जाएगा हमारा माई ग्रैंडफादर इज सो ओल्ड दैट ही कांट वॉक. कल मैंने आपको भी बताया था कांट क्यों होगा. कांट इसलिए यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब जो है वो प्रेजेंट का है. जब नोट कर लीजिए, जब भी एक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में होगा तो हम लिखेंगे कांट, और अगर पास्ट में हुआ तो हम लिखेंगे कुड नॉट या कुडंट. ओके,
इसी तरह से कैन नॉट या कांट। ठीक है, ये प्रेजेंट एंड पास्ट के लिए हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट रूल, यानी कि जब हमें सेंटेंसेस इस फॉर्म में है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में है, तो हम इसको चेंज करेंगे। इस जो है वो ये जो टू होगा वो सो में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो टू है वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। सेकंड रूल होगा वो क्या है, देखिए सेकंड रूल है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, देन टू प्लस एडजेक्टिव, देन फॉर ए और एंड देन नाउन। जो कि मैंने पहले लिख रखा है सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब टू प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस ए एंड और नाउन। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए मैं ये जरा एक सेंटेंस लिखा है उसको रब कर दूं। हाँ देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इस फॉर्म में अगर कोई सेंटेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अब देख लीजिए, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। आई एम टू स्लो फॉर अ नाउन, तो रनर। ठीक है, अब आप देखिए इस फॉर्म में है कि नहीं, ये है आई, सब्जेक्ट इज आई एम इज अ सब्जेक्ट, एम इज एन ऑक्सिलरी, टू नेगेटिव एडजेक्टिव, फॉर ए रनर नाउन। ओके, अब अगर हमको इसको चेंज करना है तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए ये जो है टू जो है, जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि टू जो है वो सो में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फॉर किस में कन्वर्ट होगा, वो सेम उसी तरह से जैसे हम दैट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कैसे, आप इसको देखिए, जैसे आई एम सो स्लो दैट, क्या होगा, आई एम सो स्लो दैट आई कांट बी अ रनर। आई एम स्लो दैट आई कांट बी अ रनर। ठीक है, आई एम सो स्लो दैट आई कांट बी अ रनर। एम था, प्रेजेंट है, तो कांट हुआ, वॉज होता तो हम यहां पर कुड नॉट कर देते। ठीक है, नाउ लेट अस सी दी थर्ड वन। थर्ड रूल हमारा क्या होगा, हम ये देख लें, हमारा जो थर्ड रूल है वो सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू नेगेटिव एडजेक्टिव फॉर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये जो नाउन है ये पोर्शन नहीं है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे। सपोज अगर हमारे पास आता है सेंटेंस आता है, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी टू एडजेक्टिव फॉर अस। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए द वाटर इज, कैसे बताएं करेंगे, देखिए द वाटर इज टू की जगह पर हो जाएगा सो, द वाटर इज सो कोल्ड, the water is so cold that we cannot bear it. The water is so cold that for का हो जाएगा that we cannot bear it. अब आप कहेंगे bear it तो है नहीं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ये जो सेंस है यहाँ पर, ये क्या है, इसका सेंस का मतलब यही है, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, यानी पानी इतना अधिक, पानी जो है वो हमारे लिए बहुत गर्म है। तो गर्म क्यों है, क्योंकि हम उसको टच ना कर सके, महसूस बर्दाश्त ना कर सके। सो द वाटर इज सो कोल्ड दैट वी कैन नॉट बियर इट। ओके, अब अगर कभी कोई ऐसा सेंटेंस आपको आ जाए, जैसे द टी इज टू हॉट, अब कोई कहे, लेट अस टेक वन एग्जांपल, द टी इज टू हॉट। और क्वेश्चन है कि आप इसको रिमूव कीजिए, तो हम इसे कैसे रिमूव करेंगे, टू तो कभी रिमूव नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा कि टू के साथ टू डबल टू होना चाहिए तभी इसको हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि इसको करिए, तो हम कहेंगे हाँ हम कर देंगे। कैसे करेंगे, हम इसको करने से पहले थोड़ा सा अपना ब्रेन जो है वो हम
अप्लाई करेंगे। और वो हम अप्लाई क्या करेंगे, देखिए हम इसको लिखेंगे द टी इज hotter, the tea is hotter than it should be, then should be यानी जितना पानी गर्म होना चाहिए उससे अधिक गर्म है। सो वॉट द टी इज हॉटर देन इट शुड बी, यानी एक लिमिट होती है पानी के गर्म होने की, टी के गर्म होने की, उससे अधिक है तो सेम थिंग द वाटर इज हॉटर देन इट शुड बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो लाइक दैट, मिस्टर राम टॉक्स टू मच। सपोज let us take one example, Mr. Ram talks too much, Mr. Ram talks too much। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम वे, Mr. Ram talks more than he should be, Mr. Ram talks more than he should be। अब यहाँ पे देन कौन सा होगा, वो THAN जो मैंने आपको पहले बताया, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो THAN आपको मैंने पहले बता रखा है कि देन जो है वो कंपैरिजन THAN जब आएगा तब हम लिखते हैं, कंपैरिजन की जब बात आती है तो THAN देन लिखा जाएगा, तो वो देन हो जाएगा। सो मिस्टर राम टॉक्स टू मच, सो मिस्टर राम टॉक्स मोर देन ही शुड बी। तो सिंगल टू जब आएगा तो हमको वहां पर इस तरह से ऑब्जेक्ट को अपने से क्रिएट करना होगा, वो आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन अप्लाई करना होगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि टू कैसे रिमूव किया जाता है। टू एंड टू को रिमूव करने के लिए सो और दैट का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। टू को हटाकर सो लगाएंगे और स्मॉल टू यानी टू को हटाकर दैट लगाएंगे, ठीक है। So I hope आप understood, you must have understood, and now it's your turn. Do like, share and subscribe. और अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट लिखिए, I will again make video for you. So thank you.